हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे और देखेंगे इनका ताल्लुक अनाजील से नहीं है। ये वो मुबारकबादियां जो मसीह खुदावंद ही ने दी, लेकिन ये वो मुबारकबादियां जो मुकाशफा की किताब में फरमाई गई, और ये भी 7 मुबारकबादियां। सो आइए एक एक करके इन पर निगाह करना शुरू करें। देखिए मेरे साथ मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब। मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 3। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, आप में जिसके पास बाइबल है तवज्जो करें, जिनके पास बाइबल नहीं है मेहरबानी नालो गल्ला ना करते रहे और मेरे वाल तवज्जो ना सुना। लिखे, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और आगे क्या लिखा है जी? नहीं, पढ़ने वाला। इसके बाद क्या लिखा है? मेरी बाइबल में कुछ और लिखा है, और ये जरूरी लफ्ज है, इसको आप यहां से हटा नहीं सकते। लिखे, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाले, और फिर लिखे और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले, क्या लिखा जी? मुबारक हैं। ये मैंने क्यों कहा है कि लफ्ज और जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 3 काम कहे गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि 3 तरह के लोग हैं, सुन ये ले, पढ़ ये ले और अमल को तीसरा कर ले तो तीनों मुबारक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और का क्या मतलब होता है? किसी चीज का इजाफा करना। आप बहनों घर से बाहर जाओ ते कुड़ी जड़ी सारी दिहाड़ी सुती रहती है, मोबाइल ते काम खेड़ती रहती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ जब मेरे आन तक झाड़ू बौकर होनी चाहिए ते नाले भांडे भी धोने ने ते मेरे आन तक खांडी रोटी भी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब आपने 3 लोगों को काम दिए। किसको काम दिए और कितने दिए? 3। उनमें और यानी आप इजाफा करते गए, ये भी कर और ये भी कर और ये भी कर, ते बाकी जेडे 2 होंगे वो छुट्टी उन्हें मौजा। आज ते सब कुछ अम्मी इनू ही कह के गई। इसी तरह खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है, बशर्ते कि हम उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ने और समझने वाले हो जाए। इसकी ये पहली मुबारकबादी है कि मुबारक वो अशखास है जो कलाम को सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि सुनते नहीं है, बल्कि उसको पढ़ते भी हैं और उस पर अमल भी करते। गोया हर शख्स की एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शख्स की 3 जिम्मेदारियां। जब तक कोई इसको सुने ना, जब तक कोई इसको पढ़े ना, और जब तक कोई तीसरा काम इस पर अमल ना करे, वो मुबारक नहीं होगा। अगर कोई ये कहे, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को पढ़ा भी है और सुना भी है, मैं मुबारक होने के दर्जे तक पहुंच जाऊं, तो मेरे अजीजों ये मयार नहीं है। अगर पढ़ा है, सुना है, तो फिर तीसरा काम यानी अमल भी करना। इसलिए याद रखिए, ये एक काम करने से जान नहीं छूटनी, ये तीनों के तीनों करने पड़ेंगे, तब जाके बात जो है वो बनेगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने यशाया नबी की मार्फत कलाम किया, और खुदा ने यशाया नबी की मार्फत क्या कहा था? ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम
करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर। और फिर खुदा ने यह भी कलाम किया, ये अपने आस्थाने यानी अपने दरवाजे, अपने घर, मेरे घर के साथ जोड़ के बनाते, मेरी हैकल के हमसाए बनते हैं, मगर इनके दिल मुझसे जुदा है। ये अपने घरों की दीवारों के ऊपर कच्ची कैगल, ये मट्टी का लेप, ये मट्टी का लेप जो वो करते हैं, और जैसे ही बारिश बरसती है वो मट्टी उन दीवारों के ऊपर से उतर जाती और दीवारें फिर नंगी की नंगी जो है वो नजर आती। मकसद क्या था कि ये वक्ती तौर पर मुझे अपना खुदा मानते हैं, इनको मेरे कलाम का खौफ वक्ती तौर पर होता है, ये वक्ती तौर पर मेरे कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में भी लेते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगियों में मुश्किल हालात आते हैं, जब कमजोरियां आती हैं, तो फिर ये सब कुछ भूल जाते और फिर रूहानी तौर पर नंगे के नंगे हो जाते, गोया मुझसे जुदा हो जाते। और मुबारकबादी है उन लोगों के लिए। मुबारकबादी का मतलब होता है खुशखबरी, शादमानी की बात, बाबरकत ठहराना, किसी को बरकत देना, यह मुबारकबादी है। तो जब यहां पे कहा जा रहा है कि वो मुबारक है, तो इसका मतलब ऐसा शख्स बाबरकत है। और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद नामा को उठाकर देखें तो वहां पे भी दो अफराद को यही बात कही गई थी। नंबर 1 यशवा और नंबर 2 सुलेमान। उनको यशवा को खुदा ने कहा और सुलेमान को दाऊद बादशाह ने कहा कि तू शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और सुलेमान को भी दाऊद ने यही कहा, उसने कहा खुदा की शरीयत पर एहतियात से अमल कर, हौसला रख और मर्दानगी दिखा। ये अल्फाज खुदा ने जब वो सुलेमान को कहलवाए, गोया खुदा का कलाम सिर्फ आज के दौर में ही नहीं, बल्कि इब्तदा ही से खुदा के मुंह की बातें खुदा के लोगों के लिए बरकत का बाइस रही, उनके लिए मुबारक साबित हुई है। और जिस जिंदगी ने खुदा के कलाम पर अमल किया और कलाम को अपने अंदर ले लिया, वो जिंदगी जो है खुदा की बरकतों से, खुदा के मौजज़ात से और खुदा के मुकाशफात से जो है वो मामूर रही है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में है खुदा ने अपने इस इलाही खजाना को इन मट्टी के बर्तनों में रखा है। ये इलाही खजाना है, ये खुदा का कलाम पैदाइश से मुकाशफा तक खुदा के मुंह की बातें, खुदा की शरीयत, खुदा के अहकाम, और उन अहकाम के लिए लिखा है तेरे शरीयत से मोहब्बत रखने वालों के लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। ज़बूर 119 आयत 168 बयान कर रहा हूं। फिर लिखा है तेरी शरीयत को मैंने अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। बेशुमार आयात, बेशुमार हवाला जात। फिर नया अहद नामा फरमाता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। मेरे अजीजों, सादा से अल्फाज में बताऊंगा, आप भी समझ जाइए कि इल्हाम और सहीफे में फर्क क्या है। इल्हाम वो कलाम है जो खुदा बोलता है, जो खुदा कहता है, वो इल्हाम है। और खुदा के कहे हुए कलाम को जब लिख लिया जाता है तो वो सहीफा हो जाता है, लिखी हुई बात, कहा हुआ कलाम जो है। अगर आप, जैसे मैं पहले कह रहा था, आप घर से जाते हुए अपने बेटे या बेटी को कोई हुक्म दे के जाते, आप उसे कहते हैं 6-7 काम, आप उसे कह देते हैं ये इल्हाम है।
اور وہ بچہ یا بچی بھول نہ جائے، وہ فٹافٹ ان سارے کاموں کو لکھ لیتا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ صحیفہ کی حالت ہے۔ وہ کلام جو خدا بولتا تھا نبیوں کے ذریعے، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، ہوسے، ملاکی، ان کے ذریعے جو خدا کلام بولتا تھا وہ الہام تھا، اور یہ نبی جب اس کو لکھ لیتے تھے تو وہ صحیفہ بن جاتا۔ یہ ہمارے پاس خدا کا الہام ہے جو لکھی ہوئی حالت میں، یعنی صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے، خدا کا لکھا ہوا کلام۔ اور لکھا ہے کہ جو اس کو سنتا، اس کو پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ سو مہربانی سے یاد رکھیے، صرف اس کو سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، بلکہ تینوں کام کرنے ہیں، تب میں اور آپ ہم مبارک ہونے کے درجہ تک پہنچے۔ نمبر 2، نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 14۔ مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 13، بلکہ 12ویں آیت سے لکھا ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، اور لکھنا کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مر۔ یہ دوسری مبارکبادی ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنی ساری عمر میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، وہ مبارک ہے، وہ بابرکت لوگ ہیں۔ پہلی بات، جو خدا کا کلام سنتے، پڑھتے اور اس پر عمل کرتے، اور دوسرے کون سے مبارک ہیں؟ جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ دنیا کا لالچ، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رونق، روپیہ پیسہ اور ہر طرح کی بدی بدکاری ان کو خدا سے جدا نہیں کرتی، بلکہ وہ خداوند اپنے خدا میں قائم رہتے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں نا، اب کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ ننگ، نہ کال، نہ تلوار، نہ وبا، نہ بیماری، نہ حال کی، نہ استقبال کی، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ نے، آپ کے بزرگوں نے آج سے تقریباً 25 سے 30 سال پیشتر اس جگہ پہ ایک بڑا سانحہ دیکھا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہوگا نہیں؟ 27 سال ایک بڑا سانحہ دیکھا، گھروں کے جلائے جانے کا، املاک پراپرٹی کے جلا دیے جانے کا، ایک ظلم برپا ہوتا ہوا دیکھا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو بچے اس وقت پیدا ہوئے آج شاید ان کے بھی بچے ہو، گویا ایک سے دوسری نسل بھی آ گئی، لیکن خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ شانتی نگر اس وقت بھی مسیحی بستے تھے، اور شانتی نگر میں آج بھی مسیحی بستے ہیں، جان دینے تک وفادار، پشتوں کی پشتیں، نسلوں کی نسلیں۔ گھر بھی جلا دو، ہمیں بھی جلا دو، لوگوں کو بھی مار دو، اولاد بچے یہ رول جائے، یہ چلے جائے، کھیت ختم ہو گئے، روپیہ پیسہ جاتا رہا۔ حبقوق کی مانی جو کہتا ہے خداوند جو میرے پاس ہے وہ بھی چلا جائے، اور جس کے آنے کی امید تھی وہ بھی نہ آئے، میں پھر بھی خداوند تجھ میں خوش وقت رہوں گا۔ یہ مسیح کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہنے کی حالت ہے۔ اب خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا نہ کرے دوبارہ ایسا کوئی سانحہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رونما ہو، لیکن اگر ہو بھی تو بھی ہم مسیحی اپنی جگہ پہ، اپنے ایمان پہ، خدا کے کلام پہ اور یسوع مسیح پہ قائم ہے۔ کوئی چیز ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتی۔ لکھا مبارک ہے وہ جو جان دینے تک بھی وفادار ہے۔ مبارک ہے وہ جو یسوع مسیح میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا،
यीशु मसीह में जिंदगी गुजारी और यीशु मसीह में ही वो मर गया इस ईमान में कि यीशु खुदा का बेटा और वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मुआ, मेरे लिए जी उठा, मुझे नजात दी और वो मुझे अपनी बाप की बादशाहत में लेकर जाएगा। इस ईमान के अंदर जो मरता है, लिखे वो भी मुबारक है। ये कैसी बात है? हमारा खुदा हमारी जिंदगियों में भी हमें मुबारक नहीं बल्कि हमारे मरने के बाद भी वो हमें मुबारक ठहराता है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। नंबर 3, पहला हमने देखा खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। दूसरा हमने देखा कि जो जान देने तक वफादार रहे वो मुबारक है। तीसरी मुबारकबादी निकालिए मेरे साथ 16वां बाब, मुकाशफा की किताब 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता। मुबारक वो है जो जागता और क्या लिखा है जी, अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। भाई मेरी आवाज आ रही है पीछे? जो जागता और अपनी पोशाक, अपने कपड़ों की, जब बात की जा रही है अपने कपड़ों की तो इन कपड़ों की बात नहीं की जा रही, इस स्वेटर, इस शर्ट, इस पैंट की बात नहीं की जा रही। ये उस पोशाक की बात की जा रही है जो यीशु मसीह के खून के वसीले से पाक की गई और मुझे और आपको नजात की ये पोशाक पहनाई गई है। हमेशा की जिंदगी की ये पोशाक पहनाई गई है। उसने हमें एक नया मखलूक बना दिया है। ये वो पोशाक नहीं जो हम घर से पहन के बाहर अपने कामों के लिए या अपने घरों में पहनते हैं। ये वो रूहानी पोशाक है, ये वो रूहानी कपड़ा है जिससे मुराद मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम है। ये पाकीज़गी की पोशाक, ये रास्तबाजी की पोशाक है। और बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है मुबारक है वो जो अपनी पाकीज़गी, अपनी रास्तबाजी, अपनी पोशाक, अपने गुनाहों से धोए जाने वाले लिबास, अपनी नजात और यीशु मसीह के खून से पाक हो जाने वाले नए मखलूक बन जाने वाली पोशाक की हिफाजत करे। गोया मकसद क्या है? जो अपने आप को गुनाह से बाज रखे, जो अपने आप को बदी से बाज रखे। किसको नहीं पता नापाकी और पाकीज़गी क्या है? हमें से किसको नहीं पता झूठ बोलना गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता जिनाकारी गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता चोरी करना गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता किसी का हक मारना जाए वो गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता कि जब वो खुदा के खिलाफ बोलना गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता गाली देना गुनाह है? हमें से किसको नहीं पता लालच करना गुनाह? हम सबको सब कुछ पता है। और आज का तो जमाना ही इतना तेज है, इन टैनों से पूछो छोटे छोटों से, ये आपको बता देंगे अब तो गलत ही करन दिया ना। वो लहदा बात है, खुदा इन बच्चों को बरकत दे, ये माँ बाप की रिस्पेक्ट करते, बड़ों की इज्जत करते, खामोश रहे, मगर पता इन्हें होता है कि ये काम गलत है। गोया आजकल के दौर के अंदर जो है गुनाह में और पाकीज़गी में तमीज करना कुछ मुश्किल नहीं रह गया। फिर भी अगर कोई कबूतर की तरह भोला बना रहे तो ये उसकी अपनी मर्जी है और अपनी पोशाक की हिफाजत ना करे। किसी नौजवान से को यार तेनू नहीं पता सिगरेट पीना गुनाह? अच्छा लो मैनू अज तक पता ही नहीं सी। तेनू 6 पराठे खाना याद है, नहीं तेनू पता कि सिगरेट ते शराब पीना गुनाह? भोले बन जाते एकदम से मासूम, बल्कि कहूंगा सॉरी मिसरे बन जाते हैं। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं सी, तूने अपने भाई का हक मारा है, तुझे नहीं पता? काइन बन जाते हैं। काइन तेरा भाई हाबिल का है, मैं अपने भाई का जिम्मेदार हूं, मुझे क्या पता वो कहां? हालांकि उसे पता था कि वो कहां है, उसे पता था कि उसने उसे कत्ल कर दिया, उसका खून बहा दिया है, मगर अपनी पोशाक की हिफाजत नहीं की। और क्या लिखा है? मुबारक है वो मुबारक है
जो अपनी पोशाक की हिफाजत करे। और क्या लिखा है, जब मैं चोर की तरह आऊंगा। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ आजकल जो वो एक बड़ी बहस चलती है, 3 तरह के नजरियात है यीशु मसीह की आमद के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर एजार सानिया मुखालफ मसीह आएगा और वो दुख, तकलीफ, मुश्किलात, एजार सानिया पैदा करेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एजार सानियों से पहले ही आएगा और कलीसिया को ले जाएगा, कलीसिया दुख नहीं सहेगी। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं, यीशु मसीह एजार सानियों के बाद आएगा और कलीसिया दुखों में से गुजरेगी। कुछ लोग जो है वो पूरे शेख रशीद है, वो कहते हैं ना पहले ना बाद, अद्धी को एजार सानिया कलीसिया सहेगी ते विचकारो यीशु चुक के ले जाएगा। गए ये 3 नजरियात है। कुछ लोग कहते हैं दुखों से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, कुछ कहते हैं दुखों के दरमियान, कुछ कहते हैं दुखों के बाद। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। क्या चोर आपको बता के आता है तो ही 9 बजे सोना, 11 बजे मैं आवांगा? क्यों जी, ऐसा होता है? या वो कहता होगा जब तुम वाह वाह गैरेज सौ जाओगे ना 2 बजे, फिर रात में मैं आवांगा। चोर बता के नहीं आता। चोर अगर वो बता दे तो फिर चोर तो ना रहा, फिर तो आप आगे बंदोबस्त करके रखोगे कि 6 बंदे इकट्ठे करके डंडे शंडे पकड़ के आप रखेंगे कि आज उसने इस वक्त जो वो आना है। तो ये तो फिर चोर तो ना हुआ। तो यीशु मसीह चोर नहीं है। सादा लोगों, आपकी मेहरबानी है ना समझना पादी शहजाद कह गया यीशु चोर है। यीशु चोर की नहीं, चोर की मानीद आ जाएगा उसकी तरह। जिस तरह चोर बगैर बताए आता है, पता नहीं होता, जब आप खूब गहरी नींद में सोए होते हो और सुबह उठ के पता चलता है ए तो ऐश है भी गायब, ए तो ऐ भी गायब, ए तो ऐ भी चला गया, तो भी चला, फिर जरा डंड पाते ओ साढ़े घर चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी। इसी तरह किसी को कुछ पता नहीं होगा। आज जितने भी जब वो उलमा है, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी टावे लगाते हैं बाइबल से, कोई इस आयत को निकालता है, कोई इसको निकालता है, कोई इसको निकालता है, यीशु फलां वक्त आएगा, फलां वक्त आएगा, फलां वक्त आएगा। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था जब शागिर्द उसके साथ थे और वो आसमान पर उठाए जाने का था माल की किताब, उसने क्या कहा था? वक्तों और मियादों का जानना बेटे का भी काम नहीं, वो बाप का काम है। उससे भी नहीं मालूम कब बाप कहेगा जा और कलीसिया को लेकर आ, और वो आ जाएगा लेने के लिए। मेरा और आपका, हमारा मसला क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किस बात का जो है वो एहसास और ख्याल करना है। हमारा मसला ये नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, ये हमारा मसला नहीं है, ये खुदा का मामला है। हमारा मामला क्या है? वो जब भी आए मैं उसे जागता और तैयार मिलूं। वो चाहे एजार सानियों से पहले आ जाए, मैं उसे तैयारी की हालत में मिलूं। वो एजार सानियों के दरमियान आ जाए, मैं उसे तैयारी की हालत में मिलूं। वो एजार सानियों के बाद आ जाए, मैं उसे तैयारी की हालत में मिलूं। ये हमारा मामला है, ये काम हमसे मुतल्लिक है। वो कब आए ये हमसे मुतल्लिक नहीं, ये बाप से मुतल्लिक है। ये उसका काम है, जो उसका काम है उसको करने दें, और जो हमारा काम है हम करना शुरू करें। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मेरी स्वेटर इथों पार्टी है ना, वो तो मैं ध्यान नहीं करना, उन्होंने कहना ਤੁਹਾਡਾ बटन टुटिया आवे। दूसरों के कामों में, दूसरों पर नजर, दूसरों पर तू इंज नहीं किया, तू इंज नहीं किया, भाई जी तुसी नहीं किया, भैन जी तुसी नहीं किया, फलाने तो नहीं किया। अपने ऊपर निगाह करो, अपने ऊपर देखो। जो काम आपसे ताल्लुक रखता है, क्या आपने उसे पूरा किया? और फिर हम क्या कह देते हैं? हम क्या कहते हैं, चलो मैनू तो ही छो ना, भी तुहानू क्यों छड़ी? भाई वजह हमने अपने लिए बहाने ढूंढे। चलो मेरी तो गल फर्क है ना, भी मैं तो प्यो वा, मेरी तो खैर है मैं सिगरेट पी लवा, ए मेरा मुंडा क्यों सिगरेट पीता है? भाई इसलिए पीता है क्योंकि आप पीते हो, आपको क्यों छोड़ दे? अगर आप में से आपका बेटा निकला तो आपकी आदतें भी इसी में आएंगी। अगर आप अच्छे हो तो आपकी औलाद भी अच्छी होगी। सादा सी बात है, आप आटा जो गंदम का गूंद हो तो रोटी मकई दी पक कह कदी हो सकता जी? नहीं हो सकता। अगर रोटी जो है वो गंदम की तवे पे डाली है तो गंदम ही की पक के आएगी। एहो जो मौजे नहीं होंगे,
नए ऐसे मुआवजे नहीं होते। लिहाजा अपनी हिफाजत करे, अपनी पोशाक की हिफाजत करे, अपने नए मखलूक होने की हिफाजत करे, अपनी पोशाक को धो यीशु के खून से, अपनी रास्तबाजी के अंदर रहिए। और लिखा मुबारक है वो कि जब यीशु मसीह आए तो वो जागता हुआ उसे मिले और बेदार मिले और अपनी पोशाक की हिफाजत करता। नंबर 4, मुकाशवा की किताब 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 9। सबसे पहला मुबारक शख्स कौन है? जो खुदा के कलाम को सुनता, पढ़ता और उस पर अमल करता। दूसरा मुबारक शख्स कौन है? जो उम्र भर खुदा के साथ कायम रहता, जान देने तक वफादार है। तीसरा वो है जो खुदा का इंतजार करता और अपनी रास्तबाजी की हिफाजत करता है। और चौथा मुबारक कौन है? लिखा है उसने मुझसे कहा, मुकाशवा 19:9, और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत यानी खुदा की बादशाहत में बुलाए गए। लिखा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं मगर बरगुजीदा। बुलाया तो सबको गया मगर सारे खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझे खुदावंद 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 कहते हैं वो सब बाप की बादशाहत में नहीं जाएंगे। उनमें से कई ऐसे हैं जो अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। और क्या लिखा है? लिखा है एक जम्मे गफीर है, एक बड़ा हजूम है, एक बड़ी भीड़ है, एक बड़े लोग हैं मगर सारे खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। मुबारक है वो जो खुदा की बादशाहत में दाखिल। इसलिए मेरे अजीजों, जहां आप दुआ करते हैं ना, खुदावंद मेरे ते मेरे घराने नूं बरकत दे, खुदावंद इस वारी असीं झोना लाया वो भी वावा सारा हो जाए, खुदावंद इस वारी कपाह लाइए वो भी वावा सारी हो जाए, खुदावंद इस वारी जिहड़ा वो असीं गंदम लाइए वो भी वावा सारी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अपनी फसल के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपने जब वो अनाज के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए और जो दुआ कीजिए। खुदावंद इस वारी पहले 2 छोटे हुए ने, खुदावंद इस वारी छोटी चाहिए है, खुदावंद बिल्कुल दुआ कीजिए, लेकिन इसके साथ अपनी हर दुआ में एक जुमला जरूर शामिल कर लीजिए, खुदावंद मुझे अपनी बादशाहत में दाखिल कर। क्योंकि मुबारक है वो मुबारक नहीं जो जमीन पर हर तरह की दौलत रखे, जो जमीन पर अरबों खरबों डॉलरों का मालिक हो, वो मुबारक नहीं। बाइबल किसको मुबारक कहती है? वो जो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। इसलिए आप खाना खाएं, आप खाते वक्त दुआ करते हैं, अच्छी बात है, सिर्फ एक जुमला उसमें ऐड कर लो, उसमें इजाफा कर लो। आप दुआ करते हो खुदावंद शुक्र हो ए रोटी ली जड़ी तू दिती है, खुदावंद रोटी पानी नो बड़ी बरकत दे, तो खुदावंद मैनू अपनी बादशाहत में दाखिल कर, आमीन। एक जुमला सुबह दोपहर शाम, खाना खाते वक्त, सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त जाए। कईयों ने तो अपनी दुआएं बड़ी सेट रखी होती है, वो कहते हैं भाई साहब सुबह शाम उठदे खुदा नू याद करी दे, ते याद की करते ने? सुबह जो उठते ने, खुदाया तेरा शुक्र हो, नाल ही दुआ खत्म। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ख्वाबां ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। एक जुमला सिर्फ ऐड कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर मैं और आप हम इस दुनिया के अंदर बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत कमा ली और वहां पर दाखिल ना हुए, कुछ फायदा नहीं मेरे चीज, कुछ फायदा नहीं। जो भी दुआ करो एक जुमला उसमें जब वो दाखिल कर लो, खुदावन मुझे अपनी बादशाहत में दाखिल करना। नंबर 5, मैं जल्दी से आगे चलूंगा। 5वां कौन मुबारक है? मुकाशवा 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 6। 5वीं आयत से पढ़ूं। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, पहली क़यामत यही है। और 6ठी आयत लिखा है मुबारक और मुकद्दस। यहां पे मुबारक के साथ एक और लफ्ज का इजाफा हो गया, और वो क्या है जी? मुकद्दस। ना सिर्फ बाबरकत बल्कि पाक लोग वो हैं, कौन है जी? जो पहली क़यामत में शरीक।
मेरे अजीजों, दो क़यामतें होंगी। ये मैसेज अक्सर जनाजों पे जब वो सुनाया जाता है। दो क़यामतें होंगी। पहली क़यामत होगी जब यीशु मसीह बादलों पर फरिश्तों के साथ बड़ी ललकार के साथ आएगा और कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करे। यह पहली क़यामत। फिर 1000 साल बादशाह, और फिर उसके बाद एक दूसरी क़यामत। एक बड़ा वसी मज़मून है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बाईपास जो वो कर रहा हूं। दूसरी क़यामत कि जब सब किताबें खोली जाएंगी, सब लोग इकट्ठे होंगे, सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और फिर उनका हिसाब किताब होगा। यह दूसरी क़यामत। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में, यानी इस जमीन से हवा में उड़कर जो यीशु मसीह का इस्तकबाल करे, वो मुबारक है। क्या मैं और आप इस जगह पर, इस दर्जा पर, इस मुकाम पर पाए जाते? क्या मैं और आप इस मुकाम पर है? यीशु मसीह ने भी ये कहा था ना, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्या मैं और आप, हम इस जगह पर मौजूद हैं, पाकीज़गी के उस मुकाम पर मौजूद हैं, मुबारक और मुकद्दस होने की उस हालत में मौजूद हैं कि जब हम हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वाले होंगे? जानिए। नंबर 6, 22वां बाब, 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर। हमने जो सबसे पहला मुबारकबादी देखी थी, पहले बाब की 30वीं आयत में, जरा वापस आइए। मुकाशफा पहले बाब की 30वीं आयत, यहां पर आप देखिए तो यहां पे भी इस किताब का जो नाम बताया गया, वो नाम क्या है? नबूवत की किताब, जो आने वाले वक्तों को बयान करती है। नबूवत है क्या? नबूवत से मुराद वो कलाम है जो आने वाले हालात को बयान करे, आने वाले वक्त को बयान कर दे, जिसका वो पेशीन गोई, यानी किसी चीज को पहले से बयान कर दे। कोई आके मुझे ये कहे, भाई जी पादी साहब, 2 दिन बाद खुदा आपको ये बरकत देने वाला है, ये एक नबूवती कलाम होगा। अभी वो वक्त आने वाला है और मुझे बता दिया गया, ये नबूवती कलाम। तो इसके लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा का कलाम इस किताब को क्या नाम देता है? ये नबूवत की किताब है। आने वाले वक्तों की खबर दे देती, आने वाले वक्तों के बारे में बता देती, आने वाले वक्तों के बारे में समझा देती है। और क्या लिखा है? 6, वो कौन मुबारक है जो इस किताब की, नबूवत की किताब की बातों पर अमल करते हैं। गोया अगर आप गौर से देखिए तो जो पहले जिनको मुबारक कहा गया था, 6 नंबर पे फिर उन्हीं को मुबारक कहा जाए। अब किसी बात को सच करने के लिए 2 गवाहियां चाहिए होती है, ऐसी है ना? जो 2 गवाहियां, 2 गवाह अगर जो है वो मेरे हक में आके कह दे कि नहीं जी, ये जो बात कर रहे हैं पादी शहजाद, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो जो मेरे खिलाफ होगा, पुलिस या कानून उसको गलत मान लेगा। और अगर वो कह रही ये गलत कह रहा है, तो जो मेरे खिलाफ है, पुलिस या कानून उसको सच जो है वो मान ले। गोया 2 गवाहियां किसी भी बात के सबूत के लिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इन 7 में से 2 तरह के मुबारक कौन से लोग हैं? बाबरकत और पाक लोग कौन है? जो इस किताब के साथ जुड़े रहते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, जो इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं। अब जरा सोचिए, गौर कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, तवज्जो कीजिए, जरा अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए, अपने अंदर देखिए। मैंने कल भी कहा था, जिस कदर मैं खुद अपने आप को जानता हूं ना, उसी कदर, उससे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता। हम बाज़-ओ-क़ात शरीफ पता क्यों इसलिए होते हैं? हम बाज़-ओ-क़ात शरीफ इसलिए होते हैं कि साड़ी बदमाशियां फड़ियां नहीं जाती। हकीकत है, नहीं, ये जिंदगी की हकीकतें हैं। और कोई शरीफ हो के भी बदमाश इसलिए हो जाता है कि इन्नी जी छोटी जी बदमाशी फड़ ली जाए।
ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਮਾਸੂਮ, ਤੇ ਕਰਤੂਤਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਤੂਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਚूंकि ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, वो छुपी हुई है इसलिए पता नहीं चलता। मैं एक मिसाल देने लगा, मेहरबानी से कोई इसको अपने ऊपर ना ले। आप ही सस नूं जिन्नियां मर्जी गालां कड्डो, कोई बाहर दा कुछ तुहाडी सस नूं कहे हां किड्डा अजीब जी बंदी है, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਦੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ। आप फिर भी दुरुस्त हो क्योंकि आपकी बदजुबानी किसी ने देखी नहीं है, आपकी गाली किसी ने सुनी नहीं है, आपकी चोरी किसी पर सामने नहीं आई, लेकिन जिसकी सामने आई वो बदनाम हो गया। शायद आप उससे ज्यादा जब वो काले करतूतों वाले, मैं मिसाल दे रहा हूं मेहरबानी से, शायद कोई उससे ज्यादा जो है वो कमजोरी की हालत में, लेकिन चूंकि उसके गुनाह छुपे हुए हैं इसलिए वो पाक है, वो टाई शाई लगा के निकलता है, मैं बड़ा रास्तबाज, मैं बड़ा पाक। लेकिन खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, खुदा नीयतों को जानने वाला खुदा, खुदा हमारे जाहिर पर नहीं, रंग किन्ना चिट्टा ते कद किन्ना उच्चा ते छाती किन्नी चौड़ी है ते डोले किड्डे बड़े, नो 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 नो, खुदा यहाँ पर निगाह करता है दिल कितना काला है, दिल किस कदर बुरा है, गंद से भरा हुआ, किस कदर जो है वो बुराई से भरा हुआ, खुदा दिलों पर निगाह करता है। और मुबारक है वो जो अपने दिल में खुदा की शरीयत को रख लेता है। मुबारक खुदा जब निगाह करता है तो उसको वहां पे गुनाह नहीं, उसको अपने ही कलाम वहां पर नजर आता है। और जब उसको अपना ही कलाम, आपका बच्चा 2-4 घंटे ना मिले, अब कोई आपको मैसेज बनाए, ये बता दे कि भैन मेरी ये फिक्र ना कर, तेरा काका साढ़े घर ही है, और भाग के जाके जब आप देखोगे ना अपने काके को, तो आप 10-10 दफा उन घर वालों का शुक्रिया अदा करोगे, भाई जी थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, तो सुबह तो नहीं बड़े हुए परेशान होगी। क्यों? क्योंकि अपना, आपका अपना आपको मिल गया, जो आपको अजीज है वो आपको मिल गया। तो जब खुदा इस घर पे निगाह करता है ना, और उसको अपना कलाम, अपने मुंह की बातें यहाँ दिल में नजर आती है, और खुदा शादमान हो जाता है। खुदा कहता है वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड फलां 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 फलां, तूने मेरे कलाम को अपने दिल में संभाल कर, तूने किसी और को नहीं, तूने मेरे कलाम को अपने अंदर संभाल के रखा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा मुबारक की एक छठी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो नबूवत की किताब पर की बातों पर अमल करता हो। और फिर आखिरी मुबारकबादी जो है मुकाशवा की किताब की बाब नंबर 22। और बेचारी वेखो किड्डे तंग होए ने, ओए आखिरी ना कह दिता। मुकाशवा की किताब 22वां बाब और उसकी आयत नंबर 14। बारहवीं आयत से बल्कि मैं पढ़ूंगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। और आगे क्या लिखा है? मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। इसका क्या मतलब? मुबारक है वो जो अपने आप को यीशु की सलीब के नीचे ले आते हैं। मुबारक है वो जो अपने आप को यीशु के खून से धोते हैं। सादा अल्फाज में मुबारक है वो जो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। मुबारक है वो जिनके मुंह गालियां देना छोड़कर बरकत देना शुरू करते हैं। मुबारक है वो जिनके मुंह से बद दुआओं की बजाय लोगों के लिए दुआएं निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि सादक का मुंह जिंदगी का दरख्त है, हयात का दरख्त है। वो बोलता है तो बद दुआ नहीं निकलती, वो बोलता है तो जिंदगी की बातें निकलती। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। गुनाह, गंदगी जो भी उनके जामों के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर है, वो उसको दूर करते हैं।
उससे जान छुड़ाते हैं, उससे पाक होते हैं। और ये गुनाहों को धोने के लिए कोई साबुन कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का खून है जो हमारे जामे धो देता है, हमें पाक करता, रास्त करता है। और अफसोस उन जिंदगियों पर जो कभी किसी इबादत में, कभी किसी इबादत में, कभी किसी इबादत में, खैर से कुछ 6-7 चर्चेज इस टिब्बा के अंदर न्यू शांति नगर में है, और उस भाई ने उस बहन ने गिरजा को नहीं छड़ना, गिरजे सारे अटेंड करने, सारे पादी साहब को सलूट करना, अच्छी बात है, कीजिए, पर इससे भी अच्छी बात है गिरजा छड़ना कोई नहीं ते नजात नहीं पानी। गिरजा नहीं कोई भी छड़ना, सारे पादी साहब को खुश करके रखना है। कोई यह ना कहे भैन जी ते भरा जी तुसी गिरजे क्यों नहीं सोए, भाई साहब आया तो ऐसा भावे 15 मिनट ही एंड च आया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल मैं पढ़िया ही सारे उदों गिरजे दे चले, पूरी बरकत जड़ी मैंने ली ही थोड़ी। पादी साहब को भी खुश करना है, चर्चिस को भी खुश करना है, कलीसिया को भी खुश करना है, मगर अफसोस नजात फिर भी नहीं पानी। क्यों? वो अपने जामे नहीं धोते। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुबारक है वो जो गिरजा गिरजा फिरता है, मुबारक है वो जो वो पादरियों की शिकवे नहीं आने देता, मुबारक है वो जो हर गिरजे के अंदर हाजिरी लगाता है। कईयों ने तो बाकायदा 6-6 7 गिरजों की मेंबरशिप ली होती है, फॉर्म फिल करके दिया होता है। एस कमली और उन्होंने जब वो पादरी रखे हुए हैं, अच्छा गलत सर्टिफिकेट बनाना है तो ए पादरी साहब को जाना है, गलत निकाहनामा बनवाना है एस पादरी साहब को जाना है, ए काम करवाना है तो ए पादरी साहब। उन्होंने पूरे अपने बंदोबस्त करके रखे होते, पूरे बंदोबस्त करके रखे होते। मैं एक मरतबा एक फैमिली में जाता, मुझे याद आ गया वाकया। मैंने उन्हें कहा, वो कहते भाई साहब आप कलाम सुनाते हैं बड़ा मजा आता है, ये है वो है, जो भी मेरी तारीफों के पुल वो बांध सकते थे उन्हें बांधे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैन जी तुसी गिरजे क्यों नहीं आते? भैया आपको इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है, गिरजे भी हो। भाई साहब गिरजे नहीं असी आ सकते, वजह क्यों? ये ना वो बिशप मलक साहब को ले जाना होता है। मैं कहा अच्छी बात है, तो फिर आप वहीं पे जाएं, और अगर जब वो आप यहां से बरकत पा रहे हो तो कोई एक जगह तो रखो, किला तो एक को ना चाहिए ना कि कभी ऐस किले नाल बज गए, कभी ये नाल बज गए, कभी ओदे नाल बज गए, कभी ओदे नाल बज गए। ए किले वाला समझे कि उथों रोटी इन्हें खा ली होगी, ए समझे ने इथों खा ली होगी, तो इन्हें किलियां दा ते फिर भुखे रह जाओगे ना। कहने लगे जी वो गिरजा नहीं छड़ सकते। मैं क्या जी वजह, ओदी वजह है वे पादी साहब जदों भी साडे खानदान च कोई मरदा है ना ते बिशप साहब सानू गोरे कब्रिस्तान में फ्री जगह देंदे, हर काम के लिए कोई ना कोई रखा हो हिसाब किताब, हर काम के लिए। लेकिन अब जहां भी जाए ये आपका और खुदा का मामला है, बट नजात तो पाओ यार, अपने गुनाहों की मुआफी तो हासिल कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा तो कीजिए, नई पैदाइश का तजुर्बा तो लीजिए, नई इंसानियत तो हासिल कीजिए, नई जिंदगी में तो आइए, नया मखलूक होने का तजुर्बा तो लीजिए, अपने गुनाहों के मुआफ किए जाने का तजुर्बा तो लीजिए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा वो तो जिंदगी में कबूल कीजिए, जो करने वाला काम है वो तो कीजिए। और अफसोस बाकी सारे काम कर लेते मगर अपनी पोशाक की हिफाजत नहीं करते, अपने जामों की हिफाजत नहीं करते। और क्या लिखा है, मुबारक वो है जो अपने जामे धोते, जो नजात के मतलाशी, जो हमेशा की जिंदगी के मतलाशी। और मेरे अजीजों, जो खुदा का और खुदा की नजात का मतलाशी होता है, यसाया की किताब क्या कहती है? खुदा ने कहा बनी इसराइल से जाके क्या, अपने बाप इब्राहिम और अपनी माँ सारा पर निगाह करो। लिखा वो मेरे मतलाशी थे, जोयान थे। जोयान का मतलब होता है तलाश करना, मतलाशी। बाप इब्राहिम, तुम्हारा बाप इब्राहिम वो मतलाशी था, वो ढूंढता था मुझे, मेरी आवाज के पीछे 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 चलता था। मैं उसे कहता था कि तू अपनी जात बूम रिश्तेदारों को छोड़ दे, छोड़ दिया। मैंने उसे कहा जिस जगह मैं लेके जाऊंगा वो चल, चल पड़ा। मैंने उसे कहा इसहाक को कुर्बान कर, वो कुर्बान करने के लिए आया। मैंने उसे कहा मैं तेरी औलाद को जब वो इतना बढ़ाऊंगा, वो ईमान ले आया। मैंने उसे कहा मैं तेरी नस्ल को उस मुल्क में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, वो ईमान ले आया।
वो मुझे ढूंढता था, मेरे हुक्मों के, मेरी आवाज के पीछे पीछे चलता था। बस मैंने भी क्या किया, खुदा फरमाते हैं मैंने क्या किया, जब वो निकला अपने माँ बाप, अपने जात बुआ, अपने खानदान से निकला, तो लिखा वो अकेला था, वो अकेला था, लेकिन मैंने उसको कैसी बरकत दी। खुदा कहता है मैंने उसको अदन की दिलदारी अता कर दी। हालेलुया। जैसी सरसब्जी, जैसी रौनक और जैसी बरकत, जिन बातों को, जिन चीजों को मैंने कायम किया, पैदा किया, इन अदन के अंदर इन जानवरों को मैंने पैदा किया, इन परिंदों को, नबातात को, हैवानात को, समुद्रों को और समुद्र के अंदर के अभी जानवरों को, इन सब को मैंने बनाया। किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। मैंने अदन के अंदर सरसब्जी को कायम किया, मैंने अदन के अंदर जिंदगी को कायम किया, मैंने अदन के अंदर शलाजन तलवार को रखा, मैंने अदन के अंदर हयात के दरख्त को रखा, मैंने अदन के अंदर उसकी रौनक को कायम किया। अब्राहम की जिंदगी बेरौनक थी क्योंकि वो बेऔलाद था, मगर मैंने उसको अदन जैसी रौनक अता की। क्यों? इसलिए कि वो मेरा मतलाशी था, वो मुझे ढूंढता था। और मेरे अजीजों, आज अगर आप खुदा की नजात के मतलाशी हो, आज अगर आप अपने गुनाहों के मुआफ किए जाने को ढूंढते हो, आज आप हमेशा की जिंदगी और नई इंसानियत के मतलाशी हो, तो जान लो वो खुदा जो इब्राहिम को बरकत देना जानता है, वो खुदा आपको भी बरकत देना चाहता है। हालेलुया। वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो उनसे बढ़कर यीशु मसीह के वसीले से हमारा भी खुदा है। वो उसको यहोवा अदोनाई कह के पुकारते थे, मगर हम खुदा को अदोनाई कह के, हम क्या कह के पुकारते हैं? ए हमारे। अगर वो मालिक होकर उनको बरकत देना जानता है, तो फिर बाप होकर हमें बरकत क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। और पहला मुबारक शख्स कौन है? जो खुदा के मुंह की बातों को, खुदा के कलाम को सुनता, पढ़ता और उस पर अमल करता है। नंबर 2, जो खुदामंद में कायम रहता है, जान देने तक वफादार है। नंबर 3, वो जो जागता रहता है और खुदा का मुंतजिर रहता है। नंबर 4, वो जो खुदा की बादशाहत में बुलाया गया, दाखिल किया गया। नंबर 5, वो जो पहली क़यामत में शामिल होता है। नंबर 6, वो जो नबूवत की किताब पर अमल करता है। और नंबर 7, जो अपने जामे धोता यानी नजात को हासिल करता है। मेरे अजीजों, अपने आप को देखना शुरू कीजिए। खुदा ने हमें मुबारक ठहराया, हम यीशु मसीह के वसीले से मुबारक लोग हैं। आइए अपने मुबारक होने को हाथ से जाने ना दें और निगाह करना शुरू करें। अगर आपने आज तक अपने गुनाहों की माफी मांग के यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। आज आप अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं। यीशु को अपनी जिंदगी में लीजिए और उसमें बढ़ना शुरू करें। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे।